वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं अध्याय 14। तो देखिए अध्याय 14 क्या है, गणितीय विवेचन यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग। तो देखिए इसमें हम सीखेंगे क्या कि गणितीय कथन किसे बोलते हैं और किसे नहीं। ठीक है, तो देखिए गणितीय कथन, इसका परिभाषा क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। वाक्य गणितीय कथन तब भी कहलाता है जब वह वाक्य सत्य हो या असत्य हो किंतु दोनों ना हो। तो देखिए जैसे कि कोई वाक्य है वो या तो 100% सत्य होना चाहिए, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, या तो वो पूरा फॉल्स होना चाहिए, असत्य होना चाहिए, तब उसे हम कथन कह सकते हैं। लेकिन अगर दोनों हो, ऐसा केस जिसमें हम बता नहीं सकेंगे कि वो सत्य होगा कि असत्य होगा या दोनों कहला रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो गणितीय कथन नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। देखिए उदाहरण, जैसे कि मैं 3 उदाहरण लेता हूं, ठीक है, वाक्य। देखिए पहला लिखता हूं कि 2 धन 2 बराबर 4। दूसरा लिखता हूं 2 धन 2 बराबर 5। और लास्ट एक लिख लेता हूं x धन y बराबर 4। देखिए ये 3 वाक्य है, हमें यह बताना है कि कौन सा गणितीय कथन है और कौन सा नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, वाक्य गणितीय कथन तब भी कहलाता है जब वह वाक्य सत्य हो या असत्य हो किंतु दोनों ना हो। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य देखते हैं, 2 धन 2 बराबर 4। ये सत्य है कि नहीं। देखिए 2 और 2 को आपस में धन करेंगे तो 4 आएगा, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, सत्य। 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ये इसका मतलब ये 100% सत्य है, ठीक है, 100% सत्य वाक्य है ये, तो यह गणितीय कथन होगा। ठीक है, तो यह कथन होगा, कथन है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, 2 धन 2 बराबर 5। तो 2 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये 100% असत्य है। ठीक है, तो 100% असत्य, तो ये कथन होगा कि नहीं, कथन नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होगा, जब वह वाक्य सत्य हो या असत्य हो, तो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है। यह वाक्य असत्य है, यहाँ पे 2 धन 2 बराबर 5, ये असत्य है, लेकिन यह कथन होगा। ठीक है, सत्य हो या असत्य हो, यह कथन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कथन है। अब देखते हैं लास्ट वाला एग्जांपल। देखिए इसको ध्यान से समझना, क्या दिया है, x धन y बराबर 4। ये सही है कि नहीं। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। ये इसको हम ये बोल सकते हैं कि 50% ये सत्य है और 50% असत्य है, तो ये कंफ्यूजन में है। ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि दोनों भी हो सकता है। ठीक है, x और y बराबर 4 के, तो x धन y बराबर 4, ये हो गया। तो देखिए अगर x और y दोनों का मान अगर 2 2 हुआ तो 2 धन 2 क्या हो जाएगा, 4, तब तो ये कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर x का मान 1 और y का मान 5 रहा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 धन 5, ये तो 6 हो जाएगा, तो फिर तो ट्रू नहीं होगा ये। ठीक है, तो x और y का कुछ भी मान हो सकते हैं, कोई यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है, कंफर्म नहीं है कि x और y का क्या मान है। तो ये दोनों तरफ मोड़ रहे हैं, यानी कि 50% सत्य की तरफ 50% असत्य की तरफ जा रहे हैं वाक्य, इसका मतलब यह कथन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया किसे हम कथन बोलेंगे और किसे कथन नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं ऐसा कौन कौन सा वाक्य हो सकता है जो कभी कथन नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाक्य जो कथन नहीं है, तो देखिए सबसे पहला क्या होगा, विस्मयादि बोधक। इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि कोई एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ रहता है कोई एक्सप्रेशन। एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हे भगवान। ठीक है, तो हे भगवान ये खाली एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हे भगवान, तो ये एक्सप्रेशन है खाली। ठीक है, विस्मयादि बोधक है। या फिर ओह, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, विस्मयादि बोधक है, इसलिए ये कभी कथन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा बहुत सा विस्मयादि बोधक आता है, जैसे कि हे भगवान, ओह कितना सुंदर, ये सब एक एक्सप्रेशन है, विस्मयादि बोधक है, तो ये सब कभी कथन नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा आदेश।
अगर कोई वाक्य में आदेश हो रहा हो तो वो भी कथन नहीं होगा। जैसे कि द्वार खोलिए, तो यहां एक आदेश मिल रहा है कि द्वार खोलिए यानी कि दरवाजा खोलिए, तो ये आदेश है। या फिर वह पुस्तक लाइए, तो ये भी एक आदेश है, तो ये कभी कथन नहीं हो सकता। अब तीसरा है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कि आप कौन हैं, या आपका नाम क्या है, या हम बोल सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, यहां कोई डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, कि आप कौन है, वो तो हो गया। लेकिन प्रश्नवाचक ये वाक्य है, ठीक है, आप कौन है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कभी भी कथन नहीं हो सकता। विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सप्रेशन, जैसे कि हे भगवान, ओह कितना सुंदर, आदेश, आदेश यानी कि कोई ऑर्डर हो रहा हो, जैसे कि द्वार खोलिए, वह पुस्तक लाइए, ऐसा जो भी कथन होगा इसके अंदर आएगा, ऐसा जो भी वाक्य होगा जो इसके अंदर आएगा वह कथन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं और क्या ऐसा वाक्य हो सकता है जो कथन ना हो। तो देखिए दूसरा क्या होगा, अनिश्चित समय। ऐसा वाक्य जिसमें समय निश्चित ना हो, ठीक है, यानी कि कंफर्म ना हो कि किस चीज का बात हो रहा है। जैसे कि देखिए कल, आज, बीता हुआ कल, जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि आज मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन है। तो देखिए आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन ये निश्चित है क्या कि ये आज कौन सा है, यहां कोई डेट डिफाइन नहीं हुआ है, कोई डेट परिभाषित नहीं है कि ये 6 अक्टूबर है कि कौन सा है, ये तो हमें ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो यहां एक कथन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो आज है, या फिर कल लिख सकता हूं यहां पे, अगर कल मेरा जन्मदिन है तो कल कौन सा कल, ठीक है, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि ये कल ही का बात हो रहा है कि कौन सा बात हो रहा है, ठीक है। तो ये कल डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि ये कब का कल है, यानी कि जब एक व्यक्ति इस चीज को बोल रहा है तो वो किस दिन ऐसा बोला, ठीक है। तो इसमें ये अनिश्चित चीज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही बीता हुआ कल के लिए भी वही सेम केस आएगा। अब देखते हैं दूसरा, अनिश्चित स्थान। ऐसा वाक्य जिसमें स्थान निश्चित ना हो, यहां भी स्थान कंफर्म ना हो, जैसे कि यहां, वह, ये सब चीज हो सकता है। जैसे कि वह का अगर उपयोग करूं तो वह एक गणितज्ञ है। देखिए वह एक गणितज्ञ है, लेकिन इसमें वह कौन है ये कोई डिसाइड नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। यहां पे अगर कोई व्यक्ति का नाम होता और जो कि गणितज्ञ होता तो फिर ये कथन होता, लेकिन यहां पे वह एक गणितज्ञ है। तो कौन गणितज्ञ है, गणितज्ञ तो बहुत से हैं, तो यहां कुछ चीज कंफर्म नहीं हो पा रहा है, यानी कि ना ये 100% सत्य है ना 100% असत्य है, यहां डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो ये भी कथन नहीं होगा। अब देखते हैं यहां, तो देखिए यहां से सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, यहां से छत्तीसगढ़ बहुत दूर है। देखिए ये क्या है, यहां से छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, इसका मतलब क्या होगा, ये कथन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे यहां, तो यहां मतलब कहां से, ये कहां से बात हो रहा है, महाराष्ट्र से बात हो रहा है कि मध्य प्रदेश से, ये हमें कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो यहां से छत्तीसगढ़ बहुत दूर है, तो ये जो यहां है वो कुछ भी हो सकता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कश्मीर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए यह सब में जो भी वाक्य बनेगा वह कथन कभी नहीं होगा। आगे प्रश्नावली 14.1 का जब प्रश्न करेंगे तो समझ में आते जाएगा चीजें। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न। देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है, अपने उत्तर के कारण भी बताइए, ठीक है। तो ये 10 वाक्य हमें दिया हुआ है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कथन है और कौन सा कथन नहीं है, ठीक है, और रीजन भी बताना है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, 1 महीने में 35 दिन होते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस, पहला वाक्य को अगर हम पढ़ रहे हैं तो 1 महीने में 35 दिन होते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स, सत्य है कि असत्य, बिल्कुल असत्य है ये। क्यों, क्योंकि 1 महीने में 35 दिन तो होता ही नहीं है, तो ये असत्य तो है। लेकिन मैं क्या हुआ था डेफिनेशन इसका कि गणितीय कथन कब हो सकता है, या तो वो 100% ट्रू हो, यहां पे लिखता हूं 100% अगर सत्य हो वह वाक्य, या 100% असत्य हो। अगर दोनों होगा तो वह कथन नहीं होगा। लेकिन ये जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है ना वाक्य, वो क्या दिया, 1 महीने में 35 दिन होते हैं, ये बिल्कुल असत्य है, यानी कि 100% असत्य, तो ये क्या हो जाएगा, कथन है।
तो कथन तो है पहला वाला। अब इसका रीजन देते हैं कि एक महीने में 35 दिन होते हैं, ये असत्य है। तो क्या हो जाएगा इसका रीजन, एक महीने में 35 दिन नहीं होते, या एक महीने में अधिकतम 31 दिन होते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने में 35 दिन नहीं होते, ये हो गया रीजन। अब उसी प्रकार दूसरा देखते हैं। देखिए क्या दिया, गणित एक कठिन विषय है। देखिए ये सत्य है कि असत्य है, किसी के लिए कठिन हो सकता है गणित और किसी के लिए सरल हो सकता है। ठीक है, तो सबका एक अपना अपना एक अलग अलग ओपिनियन होगा। ठीक है, तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये 100% सत्य है कि 100% असत्य है। इसका मतलब ये दोनों हो सकता है। ठीक है, किसी का मानना होगा कि गणित कठिन है और किसी का सरल है। तो यहां पे यह कथन नहीं है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सत्य है कि असत्य है। सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है इसके ऊपर, तो यह कथन नहीं है, तो कथन नहीं है। देखिए रीजन क्या होगा, रीजन वही कि किसी का मानना होगा कि कठिन है गणित और किसी का मानना होगा कि गणित कठिन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए क्या दिया गया, 5 और 7 का योगफल 10 से अधिक है। तो देखिए 5 और 7 क्या होता है, 12। ठीक है, तो 5 और 7 12 हो रहा है, वो 10 से अधिक है। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस है, वाक्य है, वो 100% सत्य है। और जब भी 100% सत्य होता है तो वह कथन कहलाता है। तो ये कथन तो होगा। और रीजन क्या होगा, 5 और 7 का योग सदैव 10 से अधिक होगा। तो ये हो गया इसका रीजन। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए क्या दिए, किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो किसी भी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है क्या। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 2 का वर्ग ये हो गया 4, ये तो सम है। लेकिन अगर 3 का वर्ग करूंगा तो ये तो हो जाएगा 9, जो कि विषम है। तो ये जो दिया गया सेंटेंस है, वाक्य, वो तो गलत है, यानी कि असत्य है। तो 100% असत्य है, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब यह कथन है, कथन है। अब देखिए इसका रीजन क्या होगा, किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो यहां पे होगा कि सभी संख्या का वर्ग सम संख्या नहीं होती। ये हो जाएगा इसका रीजन। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब आते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर समान लंबाई की होती है। तो यह कथन तो असत्य है, 100% असत्य है। क्यों, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज भी होता है जो समान लंबाई की नहीं होता। ठीक है, तो यह 100% असत्य दिया हुआ है, तो यह आ जाएगा कथन है। ठीक है, कथन है। और इसका रीजन क्या होगा कि सभी चतुर्भुज की भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहां पे अनिश्चित वर्ड शब्द यूज हुए। देखिए यहां पे एक अनिश्चित वर्ड शब्द यूज हुआ है, इस। तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस यानी कि कौन सा प्रश्न है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि जो अनिश्चित वर्ड रहता है, अगर उससे वाक्य बना रहता है तो वह कथन नहीं होता। तो यह कथन नहीं होगा, कथन नहीं। रीजन क्या होगा, जो यहां पे एक शब्द है इस, वो अनिश्चित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि प्रश्न परिभाषित नहीं है, कि कौन सा प्रश्न है। अब देखते हैं सातवां। देखिए क्या दिया हुआ है, -1 और 8 का गुणनफल 8 है।
तो -1 और 8 का गुणनफल यानी कि गुना क्या होगा 8, तो ये होगा -8, तो ये तो असत्य हो गया। -1 और 8 का गुणनफल -8 होता है, लेकिन इसमें दिया क्या है इस सेंटेंस इस वाक्य में कि 8 होता है करके, इसका मतलब ये असत्य है, 100% असत्य है। तो ये कथन तो होगा, कथन होगा, लेकिन दिया गया जो वाक्य है वो सत्य नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि वाक्य सत्य नहीं है। अब देखते हैं अगला जो कि है 8वां। देखिए क्या है, किसी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है क्या? तो जैसे कि कोई त्रिभुज लिया हूं, उसके अंतः कोण का योग 180 अंश होगा। तो यह कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता ही है। हमें पता है, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश है। ये हम तो लिखते हैं ना, इसका मतलब ये तो 100% सत्य है। ये कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों इसके इंटरनल एंगल यानी अंतः कोणों का योग 180 अंश ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये 100% सत्य है, तो ये कथन तो होगा। और लिख देते हैं कि वाक्य सत्य है। अब देखते हैं अगला 9वां प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, आज एक तूफानी दिन है। देखिए यहां पे फिर से अनिश्चित शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि आज, तो मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, आज, कल या बीता हुआ कल का उपयोग होगा, तो यहां कथन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, कथन नहीं। और रीजन में क्या हो जाएगा, अनिश्चित शब्द का उपयोग हुआ है, तो आज एक तूफानी दिन है, तो आज एक अनिश्चित शब्द है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए क्या दिया है, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होते हैं। तो देखिए सभी वास्तविक संख्या यानी कि सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। तो यह कथन होगा, क्योंकि 100% सत्य में क्या होगा, सत्य। कथन तो 100% सत्य है, इसका मतलब कथन तो होगा। और हम क्या लिख देंगे कि वाक्य जो दिया गया वाक्य है वहां सत्य है, तो वाक्य सत्य है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। देखिए क्या दिया गया है, वाक्यों के 3 ऐसे उदाहरण लिखिए जो कथन नहीं है, और उसका रीजन भी बताना है हमें। ठीक है, कारण बताना है। तो देखिए सबसे पहला उदाहरण ले लेता हूं। देखिए ऐसा वाक्य लिखना है जो कथन नहीं है। तो कथन नहीं के लिए क्या क्या केस है, बहुत सा केस मैं बता चुका हूं, जैसे कि विस्मयादिबोधक या प्रश्न या कोई ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, कथन नहीं है। तो जैसे कि पहला रीजन, मेन रीजन में क्या बताया था कि हम ये डिसाइड ना कर पाए कि वो सत्य है कि असत्य, या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। तो पहला एग्जांपल हम क्या देख लिए थे, x और y का योग 3 है, हम ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x और y दोनों क्लियर है क्या, डिफाइन नहीं है। यह सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। अगर x का मान 1 और y का मान 2 रहा तो दोनों का योग 3 तो हो जाएगा। लेकिन अगर y का मान 4 हो गया और x का मान 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर तो इसके लिए ये सत्य नहीं होगा। तो ये सत्य भी हो रहा है, असत्य भी हो रहा है, इसका मतलब यह कथन नहीं है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन लिख लेता हूं कि x एवं y का मान अब देख लेते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए दूसरा क्या था कि अगर कोई विस्मयादिबोधक हो या फिर ऐसा कुछ अनिश्चित शब्द, जैसे कि आज, कल, मैं ये सब बोल सकता हूं। तो जैसे कि बोलता हूं मैं कि कल बुधवार है, कल बुधवार है, इसका मतलब ये मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं कि ये सही है कि गलत, क्योंकि ये अगर बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार। अगर यह कथन मंगलवार के लिए बोला जाएगा, मींस मंगलवार को बोला जाएगा, तो यह कथन सत्य होगा। लेकिन अगर इस कथन को रविवार को बोल दूं या फिर गुरुवार को बोल दूं तो फिर यह कथन तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रविवार के बाद तो सोमवार आता है। लेकिन इसमें क्या है, कल बुधवार है, तो ये सत्य भी हो रहा है, असत्य भी हो रहा है।
इसका मतलब ये जो कल है वो डिफाइन नहीं है कि ये किस दिन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां कथन नहीं है। तो कथन नहीं है तो हो गया। इसका रीजन क्या लिख लेते हैं कि कल बुधवार है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कल एक अनिश्चित शब्द है। अब देख लेते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए तीसरा उदाहरण भी कुछ अनिश्चित शब्द का प्रयोग कर देता हूं, ठीक है, वाक्य में। जैसे कि यहां ये एक अनिश्चित शब्द है, ये यहां मतलब कहां से, ये हमें डिफाइन नहीं है। तो जैसे कि यहां से रायपुर बहुत दूर है, ये एक कथन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो ये कहां से, जैसे कि ये दुर्ग से कि बिलासपुर से, ये कंफर्म नहीं है। तो यहां एक अनिश्चित शब्द है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, यहां एक अनिश्चित शब्द है। तो इस प्रकार से तीन कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं जो कथन नहीं है। तो इसी के साथ यह प्रश्नावली 14.1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।